जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एफकैट जनवरी 2026 बैच ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि एफकैट जनवरी 2026 की जो नोटिफिकेशन है वो 284 पोस्ट पर निकाली है और इसके फॉर्म आप लोग 14 दिसंबर 2025 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए सभी कैटेगरी कैंडिडेट से 550 रुपये फीस ली जाएगी, प्लस जीएसटी भी आपको पे करनी है, जो कि मिलाकर के टोटल अमाउंट आई थिंक आपका 650 प्लस हो जाएगा। और एज लिमिट इसमें 20 से 26 साल के बीच रखी गई है। सैलरी आपको 56,100 रुपये से लेकर के 1,77,500 रुपये दी जाएगी। एंड आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सी ब्रांच में मैन के लिए कितनी वैकेंसी है, वुमेन के लिए कितनी वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए किस ब्रांच पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्वालिफिकेशन के क्या क्या विकल्प है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कुछ जो आपकी ब्रांच है इसमें अप्लाई करने के लिए जो फिजिकल कंडीशन है वो भी मांगी है। आप देख सकते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी में हाइट आपकी कम से कम कितनी हो मेल में और फीमेल में, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, तभी आप कंप्लीट एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट आपकी 2027 तक काउंट की जाएगी। एंड आप यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, आपका एग्जाम पैटर्न देखेंगे। ये सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद, चेक करने के बाद, अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो आपके पास अभी भी मौका है, आप अपना फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भर लीजिए। इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। अब आपके सामने यहाँ पर ये न्यू पोर्टल आ जाएगा जहाँ से आपको आपका फॉर्म फिल करना है। आप इस वीडियो को देखते हुए अपना फॉर्म मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं और कंप्यूटर से भी फिल कर सकते हैं। दोनों में ऑप्शन से ऐसे ही आते हैं जैसे कि आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले आपको साइन अप इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। आपको सबसे पहले आपका नाम यहाँ पर डालना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। फिर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अपना ईमेल एड्रेस डालना है, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आप जनरेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइस यहाँ पर ओटीपी जनरेट होंगे। ओटीपी जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पर पहले कैप्चा ऑथेंटिकेशन भी करना होगा। आपके सामने इस तरह से कैप्चा आएगा, आप इसको डाल करके सबमिट कर देना। और सबमिट करने के बाद में जैसे ही आपका कैप्चा वेरीफाई हो जाएगा, आपके नंबर और ईमेल पर ओटीपी सेंड किए जाएंगे। पहले आप मोबाइल वाला ओटीपी डालना, वैलिडेट इसके ऊपर क्लिक करना और आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। फिर आप ईमेल वाला ओटीपी डालना और वैलिडेट के ऊपर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई कर देना। अब आप डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालेंगे और इसको डालने के बाद में आप री-वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जो भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर भरी ये आपके सामने है, आप इनबॉक्स को टिक कर दे। इसका मतलब ये है कि आपने इनको डबल चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन सही है। फिर आप सबमिट करेंगे और यहाँ से आई एग्री के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। और गाइज अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। इसमें अभी वेबसाइट में इशू आ रहा है क्योंकि अभी वेबसाइट शुरू हुई है। मैं अगेन ओटीपी डालता हूँ, सॉरी कैप्चा कोड डालता हूँ और उसके बाद में सबमिट करता हूँ। यहाँ से अगेन आई एग्री कर देता हूँ, ओके करता हूँ। अब आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, काइंडली लॉग आउट एंड चेंज योर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, यानी कि आपको लॉग आउट करना है और जो आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है उसको चेंज करना है, क्योंकि आपको डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मैसेज के माध्यम से सेंड कर दिया जाता है। तो अब आप क्या करेंगे, काइंडली लॉग आउट क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद में लॉग आउट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर साइन इन का पेज आ जाएगा। अभी आपको एक मैसेज सेंड किया गया होगा एफकैट की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से, जिसमें कि आपको यूजर आईडी देखने को मिलेगी और पासवर्ड देखने को मिलेगा। तो आप यूजर आईडी डाल देंगे और अपना पासवर्ड डाल देंगे जो भी आपको मिला है मैसेज के माध्यम से। ये कैप्चा कोड डालेंगे और साइन इन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी एक यहाँ पर आप न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे, वो किस तरह का होना चाहिए उसका डेमो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्पेशल कैरेक्टर कम से कम 1 और डिजिट, इस तरह से आपका पासवर्ड होना चाहिए। और जो भी पासवर्ड आपने बनाया है उस पासवर्ड को आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर लेना। पहले आप डालेंगे एक बार, फिर उसको दोबारा डाल करके यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले पर आएगा वो कैप्चा कोड यहाँ पर डाल देना।
चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना और आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अब आप यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखेंगे। जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है अपनी मर्जी से वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। ये जो कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले के ऊपर आएगा वो यहाँ पर डाल देना और साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना। नाउ आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको इसको क्लोज कर देना और क्लोज करने के बाद में गो टू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इस तरह से आपके सामने प्रोसेसिंग होगी जहाँ पर आपको ब्राउज़र रिकमेंड किया जाता है कि आप किन ब्राउज़र में इस फॉर्म को बेहतर तरीके से फिल कर सकते हैं। तो आप नीचे की तरफ आएंगे स्क्रॉल करके और बाकी की जानकारी भरेंगे, जैसे कि एग्जाम कैटेगरी एफकैट या फिर एनसीसी स्पेशल एंट्री फॉर फ्लाइंग ब्रांच। तो किसके लिए आपको करना है, एफकैट के लिए करना है या फिर फ्लाइंग ब्रांच के, वो आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। फिर एक सवाल पूछा कि क्या आपने 10वीं के बाद में कभी आपका नाम बदला है ऑफिशियली, अगर बदला है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे फादर नेम, आपको फादर नेम भी यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। फिर आपकी जो माता जी का नाम है वो भी नाम आप यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। आपकी ईमेल एड्रेस यहाँ पर होगी, आपको यहाँ पर सेकेंडरी ईमेल आईडी देने को बोला है। अगर आपकी कोई सेकेंडरी ईमेल आईडी है, कोई अन्य ईमेल आईडी, वो आप यहाँ पर भर देंगे, नहीं तो आप चाहते हो उस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर नेशनलिटी में आप यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद है कैंडिडेट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई बर्थ मार्क है, जलने का मार्क है या फिर कटने का मार्क है, वो आप यहाँ पर लिख दे। अगर बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं है, बिल्कुल क्लीन बॉडी है, तो आप नो मार्क लिख सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शन फिल करना अनिवार्य है। फिर पूछा कि क्या आप हैबिचुअली ग्लास पहनते हो, चश्मे पहनते हो हैबिचुअली, अगर हाँ तो यस करेंगे, अगर नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देना। ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है आंसर करना। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे नीचे है प्राइमरी आईडी प्रूफ, तो आप इनमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। जो भी आईडी आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसी का नंबर फिर आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि इसमें आधार नंबर लास्ट 4 डिजिट, आपको सिर्फ आधार के 4 डिजिट ही डालने हैं। अगर आप आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं, अगर आप पैन कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आपको पूरा नंबर यहाँ पर डालना होगा। अगर आप पासपोर्ट सेलेक्ट करते हैं तो भी आपको पूरा नंबर देना है, और अगर आप वोटर आई कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो भी आपको पूरा नंबर देना होगा। बट अगर आप आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर लास्ट के 4 डिजिट ही फिल करेंगे। फिर है सेकेंडरी आईडी प्रूफ, तो सेकेंडरी आईडी प्रूफ आप क्या देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसका नंबर भी आप यहाँ पर डाल देंगे। इसमें फिर नीचे देखेंगे प्लीज सिलेक्ट योर CPSS PABT स्टेटस, तो आपने इसको पास किया है, फेल्ड किया, या फिर आपने ये CPSS PABT जो होता है ये आपने दिया ही नहीं है, तो आप नोट अपीयर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में डू यू हैव करंट कमर्शियल लाइसेंस इश्यूड बाय DGCA, क्या आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है जो DGCA के द्वारा जारी किया गया हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। अब आप यहाँ पर सवाल देखेंगे आर यू सर्विंग एयरमैन ऑफ इंडियन एयरफोर्स, अगर आप सर्विंग एयरमैन है एयरफोर्स के तो यस कर देना, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आपके पास NCC एयरविंग C सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। अब आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, मैरिड या अनमैरिड। उसके बाद फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पर दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देना है इस तरह से। उसके बाद आप देखेंगे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, तो पहली चॉइस कौन सी स्टेट को देना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे और फिर किस सिटी को देना चाहते हैं वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट में चाहे तो आप एक में सभी में एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, बट जो सिटी है वो आपकी अलग अलग होनी चाहिए, जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो तीसरी चॉइस आपको देनी है। फिर आप यहाँ पर 4th चॉइस देंगे आपकी स्टेट की, फिर उसकी सिटी की। उसके बाद में आपको यहाँ पर अगली चॉइस देनी है और उसकी जो सिटी है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अब आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है वो आपको डबल चेक करनी है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम कैटेगरी, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, नेशनलिटी, ये सब आपने भरा है, तो आप इन बॉक्स को टिक करना। इन बॉक्स को टिक करने का, राइट टिक करने का यही मतलब है कि हाँ आपने इन जानकारी को एक एक को चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। तो आप यहाँ पर इन बॉक्स के ऊपर टिक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आएगा आपके सामने कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है, फुल एड्रेस आप यहाँ पर इस सेक्शन में भर देंगे। कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो सेलेक्ट कर लेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट क्या है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। और उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे, मैं यहाँ पर आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। और उसके बाद में पूछेगी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, अगर सेम है तो यस कर देना, अगर सेम नहीं है तो नो करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले एजुकेशन लेवल में 10+2 प्लस ग्रेजुएशन आपको बताना है कि आप किस क्वालिफिकेशन से अप्लाई करना है, 12वीं प्लस ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन, 12वीं प्लस ग्रेजुएशन और प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर 12वीं प्लस इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जो भी है आपके पास वो सिलेक्ट कर ले। मेरे पास 12वीं और ग्रेजुएशन है तो मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अब आपको ग्रेजुएशन लेवल का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर क्लिक किया टू व्यू ग्रेजुएशन लेवल एलिजिबिलिटी डिटेल, यानी कि ग्रुप ग्रेजुएशन ऑप्शन ए में क्या आता है, बी में कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आती है, सी में कौन सी आती है, वो आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी। देख लीजिए है ग्रेजुएट ऑप्शन है। ग्रेजुएट ऑप्शन ए में यहाँ पर है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच पर ये एप्लीकेबल होता है, और इसमें एरोनॉटिकल इंजीनियर, मैकेनिकल, AEM ये सब आता है। कैंडिडेट विद ए मिनिमम 50% मार्क्स ईच इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल एंड ए मिनिमम ऑफ 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, या फिर क्लियर्ड सेक्शन A एंड B एग्जामिनेशन। और फिर जो कौन कौन से डिसिप्लिन इसमें आते हैं वो आपको बताया है। उसके अलावा ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच में और ग्रेजुएट ऑप्शन बी में कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आती है वो आपको यहाँ पर बताया गया है। सी में कौन सी आती है, फिर आपकी डी में कौन सी आती है, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि ग्रेजुएट ऑप्शन डी में फ्लाइंग ब्रांच जिसमें कि अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता एंड जो कि आपने मैथ और फिजिक्स के साथ में पास की, और एंड आपके पास इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके पास कौन सा ऑप्शन है, कौन सी क्वालिफिकेशन है, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में ग्रेजुएशन डिटेल के सेक्शन के अंदर आपको क्वालिफिकेशन इस तरह से देखने को मिल जाएगी। अगर आप ग्रेजुएशन ऑप्शन बी सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर बी से जुड़ी हुई क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी। सी सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरह से वही क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी जो कि सी की कैटेगरी में आती है। अगर आप डी सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन में डी सेक्शन में जो क्वालिफिकेशन आती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको आपकी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी होगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने ग्रेजुएशन का जो क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर लिया। फिर आता है सिलेक्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन स्ट्रीम सब्जेक्ट, यानी कि आपको आपका डिसिप्लिन स्ट्रीम या सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ग्रेजुएशन कोर्स ड्यूरेशन इन ईयर कितने साल का है, 3, 4, 5 जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ग्रेजुएशन कॉलेज इंस्टीट्यूट नेम, तो कहाँ से आपने क्वालिफिकेशन की है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। मैं डेमो के लिए कॉलेज नेम या इंस्टीट्यूट नेम फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपकी इंस्टीट्यूट का नाम, रियल नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है कि आपकी जो इंस्टीट्यूट है या फिर डिग्री कॉलेज है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, उसका नाम आप यहाँ पर डालेंगे। डेट, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अपेयरिंग फॉर द फाइनल ग्रेजुएशन एग्ज़ाम, अगर आप फाइनल ईयर के अंदर है तो आप एक्सपेक्टेडली किस टाइम के अंदर जो आपका एग्ज़ाम है वो देंगे, या तो वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आप ऑलरेडी आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हो तो आपको बताना कि आपने किस साल के अंदर और किस महीने के अंदर ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट की थी। उसके बाद में आपकी जो ग्रोस परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है कि आपके पास कोई करंट बैकलॉग है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो कर देना। उसके बाद यहाँ पर आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एंटर एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज एज पर योर 10+2 हायर सेकेंडरी स्कूल मार्कशीट, यानी कि आपकी 12वीं की कितनी परसेंटेज थी वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद में बताना है फिजिक्स परसेंटेज कितनी है आपकी इसमें 12वीं के अंदर, तो एंटर 0 इफ नॉट एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल आपके ऊपर नहीं है तो आप 0 लिखेंगे, बट अगर आपके पास 12वीं में था फिजिक्स सब्जेक्ट तो आपको बताना होगा कि आपके कितने नंबर थे। उसके बाद में मैथमेटिक्स के अंदर कितने नंबर थे वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे, और फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कोर्स प्रेफरेंस का ऑप्शन आ चुका है। तो जो मैंने क्वालिफिकेशन दिया उसके अकॉर्डिंग मैं इन सभी कोर्स पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ, इनको प्रेफरेंस देने के लिए एलिजिबल हूँ। मैं यहाँ पर पहले इसको प्रेफरेंस देना चाहता हूँ, फिर इसको देना चाहता हूँ। इस तरह से आपको यहाँ पर इनको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दे देनी है। ये प्रेफरेंस देने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। फिर एडिशनल डिटेल में सवाल पूछा कि क्या आप अपीयर्ड हुए हो AFSB या फिर SSB बिफोर पहले, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट ओपनिंग, इस वैकेंसी के बारे में आपने कहाँ से जाना, न्यूज़पेपर, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, एडवर्टाइजमेंट या फिर अदर, जहाँ से भी जाना वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में क्या आपने गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, अगर किया है तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। यस करने पर आपको क्वालिफाइंग ईयर और आपका जो गेट स्कोर है वो बताना होगा, बट नहीं किया तो नो कर देना। फिर पूछा है पैलेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, यानी कि फॉर्म आप कहाँ से फिल कर रहे हैं। आपको यहाँ पर अपना नाम नहीं बल्कि जिस डिस्ट्रिक्ट से या फिर जिस सिटी से आप आपका फॉर्म भर रहे हैं उस सिटी का नाम आपको देना होगा, सेव एंड नेक्स्ट करना होगा।
इसके बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी और अभी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। आपको यहाँ पर आपका फ़ोटो अपलोड करना है जिसका जो साइज़ है वो 100 से 200 KB के बीच में रखा है। फॉर्मेट JPG या फिर JPG का चल जाएगा। और यहाँ पर टू बी कैप्चर्ड रियल टाइम फोटोग्राफ, आपको वेब कैम से आपका रियल टाइम फोटोग्राफ भी अपलोड करना है और एक जो आपकी डिवाइस के अंदर ऑलरेडी फ़ोटो अवेलेबल है वो भी आपको अपलोड करना है। तो क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और पहले आप यहाँ पर कैप्चर फोटोग्राफ इसके ऊपर क्लिक करके आपका रियल टाइम फोटो कैप्चर कीजिए। तो यहाँ पर फाइल इस तरह से अपलोड हो चुकी है। आप यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद आप इसको व्यू भी कर लेंगे। फिर आप क्लिक टू हियर टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपलोड फोटोग्राफ के सेक्शन पर आएंगे और जो आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, आपका फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। फिर आप इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आप इसको व्यू भी कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे जिसका साइज 80 से 150 KB के बीच में रखा है। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का चल जाएगा। तो क्लिक हियर टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसको क्लोज कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका थंब इंप्रेशन भी अपलोड करना है लेफ्ट हैंड का, और अगर आप फीमेल है तो आपको राइट हैंड का थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। मेल को लेफ्ट हैंड का और फीमेल को राइट हैंड का। तो क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। साइज़ 50 से 100 KB के बीच में रखा है। तो जहाँ पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन करेंगे, आपकी फाइल इस तरह से अपलोड हो जाएगी और उसको क्लोज कर देंगे। फिर आपके सामने पेमेंट का अमाउंट आएगा। आप यहाँ पर इन सभी बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे जो भी आपके डिस्प्ले के ऊपर आए और उसके बाद में प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी भरी है उन सभी को चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप आपकी फीस SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, UPI, अदर बैंक नेट बैंकिंग, अदर बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करते हुए जमा कर पाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर फीस जमा कर देंगे तो गाइज आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और अगर जब आपकी फीस सक्सेसफुल रहेगी तो उसके बाद ही आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। इस तरह से आप लोग FCAT जनवरी 2026 बैच ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट अभी भी रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।